आइए आज जानते हैं छोटे से चीरे वाली स्पाइन सर्जरी और बड़े चीरे वाली स्पाइन सर्जरी के बीच का अंतर। ट्रेडिशनली पहले 10 सेंटीमीटर या फिर 2 से 3 इंच बड़े चीरे से ऑपरेशन किया जाता था, लेकिन आजकल ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर चीरे से ये सर्जरी पॉसिबल है, जिसे कहते हैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। इस सर्जरी में अंदर का काम तो सेम रहता है, लेकिन सिर्फ इसकी एंट्री पॉइंट 1 सेंटीमीटर की होती है, जो एक पेन जितनी या पेंसिल जितनी होल से हम अंदर जाके टेलीस्कोप के माध्यम से जूम करके सब चीज ऑपरेट करते हैं। पहले की स्पाइन सर्जरी में ओपन किया जाता था, कम से कम इतना बड़ा चीरा आता था, इस चीरे के अंदर जाके सारी मसल्स को सेपरेट करते थे, अंदर पहुंच के हड्डी में पहुंच के पूरा काम अपनी आंखों के सामने किया जाता था। बट आजकल वो सिर्फ एक पतले से चीरे से अंदर जाके जूम स्टेट में सिर्फ उसी पॉइंट पर जाते हैं जहाँ पे पैथोलॉजी है। इसका मतलब जहाँ पे आपकी डिस्क दबी हुई है, नर्व्स दबे हुए हैं, जहाँ की लिगामेंट मोटी होकर आपकी नसों को दबा रही है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का। ट्रेडिशनली इसको मार्केट किया जाता है स्टिचलेस और पेन फ्री सर्जरी की तरह, बट ये स्टिचलेस नहीं है। इसमें 1 टाका या 2 टाका तो मिनिमम आता ही है, और ये सिर्फ 1 लेवल की सर्जरी की बात हो रही है। अगर 2 लेवल की सर्जरी होगी तो सिमिलरली 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के 2 टाके आपको लगेंगे। तो अब जानते हैं इसके फायदे। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में सिंस हम जाके सिर्फ टारगेट को एड्रेस कर रहे हैं, वहाँ की चीजों को सेपरेट करके हटा रहे हैं, तो इसमें स्कार टिश्यू बहुत कम बनता है। अब स्कार टिश्यू क्या होता है? स्कार टिश्यू का मतलब कहीं भी अगर चीरा लगता है तो बॉडी उसको अपने से रिपेयर करने की कोशिश करती है। अब उस रिपेयर प्रोसेस में अगर बड़ा चीरा होगा तो बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा स्कार बनाएगा, लेकिन उसी तरह छोटी चीरे में बॉडी को कम स्कार बनाएगा। इसके कारण से एडिशंस कम होंगे, मतलब अंदर की जब जुड़ाई होगी तब उसके बीच का कड़ापन कम रहेगा, अंदर मसल्स कम चिपकेंगे। इस तरीके से आपकी रिकवरी इसीलिए पतले चीरे में बेहतर होती है। उसी तरह मोटे चीरे के ऑपरेशन में आपकी स्कार टिश्यू बहुत ज्यादा रहेगी, एडिशंस बहुत ज्यादा रहेंगे, बोन को ज्यादा काट के जाना पड़ेगा, इसलिए आपकी स्पाइन कई बार वीक हो सकती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि इस सर्जरी में अंदर के स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज होने के कितने चांसेस हैं, तो मैं उनसे ये कहती हूँ, सिंस हम दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं तो इतने जूम करके उस स्पेस को टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं उस जगह या स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करने के। बट वहीं अगर ओपन सर्जरी में जब हम करते हैं तो कई बार असिस्टेंट के हाथ के कारण या फिर ज्यादा सेपरेशन करने के कारण, ज्यादा देखने के कारण हमको वो चीज डैमेज करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तीसरा पॉइंट जो बेनिफिट है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी और ओपन सर्जरी के बीच, वो है रिकवरी। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बाद आप सेम डे बेड से उठ के चल सकते हैं, अपने रूटीन काम को अगले दिन से कर सकते हैं। वहीं ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी में कई दिन लगते थे इस काम को करने में, 5 दिन से 9 दिन के बीच। इसके टाके कटते तक आपको बैक में दर्द रहता था, आपको एक बेल्ट पहन के चलना पड़ता था, जो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के कारण बहुत कम हो गया है। 4th पॉइंट इज रिहैब। हर चीज एट द एंड रिहैब पे आ जाती है। सर्जरी तो अपनी जगह है, प्रोसीजर तो सक्सेसफुल दोनों में हो जाता है, लेकिन इसके बाद आप कितने जल्दी अपने मसल्स को रिकवर कर सकते हैं, कितने जल्दी एक्सरसाइज पर लौट सकते हैं और अपने डे टू डे एक्टिविटी पे रूटीनली वापस जा सकते हैं। तो ये चीज एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के द्वारा बहुत फास्ट हो गई है। सो मेरी ये सलाह है कि अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको एंडोस्कोपिक करना है या ओपन करना है, तो आप एक बार उनसे सही से बैठ के ये दोनों पॉइंट्स को समझ लीजिए कि आपके केस में क्या जरूरी है। हर केस एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से हो ऐसा जरूरी नहीं है, और हर केस ओपन से हो सिर्फ वही एक रास्ता है ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो कंप्लीट नॉलेज अगर आपको रहेगी तो आप बेटर प्रिपेयर्ड होकर उनसे ये सब क्वेश्चंस पूछ पाएंगे। इसी तरीके के और स्पाइन के मिथ्स जानने के लिए या और नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है स्पाइन में जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं हूँ डॉक्टर दिव्या मढ़रिया, एंडोस्कोपिक स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन।